राधे राधे आप सभी को। एकादशी की कथा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एकादशी जो है वो 13 जनवरी दोपहर 3:17 से 14 जनवरी शाम 5:52 तक रहेगी। उपवास की तिथि 14 तारीख ही है, बुधवार को ही उपवास रखा जाएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं और भी लोगों के साथ इस कथा को शेयर करें। एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब बातें हमें बताएं। श्री भगवान बोले, नृपेष्ठ माघ मास के एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिष्ठ पुलस्तर्य ने इसकी जो पापहरणी कथा दलभ से कही थी उसे सुनो। दलभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। बोले, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्र या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवादेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कमहेड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। आप आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो जाएं, इस संसार समुद्र में डूबे रहें हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के कामों में लाएं, किंतु शाम होने से पहले। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। व्रत खोलने की विधि। यह कथा थी। अब मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत किस प्रकार से खोला जाता है। हम में से कुछ बहन भाई एकादशी का व्रत कोई कच्चे चावल खा लेता है, कोई अन्न खा लिया, लेकिन सही विधि जो हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में बताई गई है, महापुरुषों के द्वारा लिखी है ग्रंथों में, वह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। व्रत खोलने की विधि में है, द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकने चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को खोला जाता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि अभी तक आप किस तरीके से एकादशी का व्रत खोले थे।
और मुझे ये भी बताएं कमेंट में, मेरी कथा पर सुनने के बाद श्री हरि अवश्य लिखें। इसी प्रकार और कथाओं के लिए और चीज़ों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखें। और आपको और क्या कथाएं चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं उसको अपलोड जल्दी करूँगी। तब तक के लिए श्री नारायण नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।